पी टी आई के जलसे में मेकअप जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। क्या आपको भी कभी कोई मेकअप वगैरह की सहूलत मिली है? नून लीग को चाहिए कि उनकी जब आवाम में लोग नहीं आते या खवातीन नहीं आती तो 2-3 हज़ार रुपए पे जो बुलाते हैं तो उनको मेकअप प्रोवाइड कर दिया करें। आम आवाम जो है वो पहले भी रगड़े में थी, अभी भी रगड़े में और आइंदा भी रगड़े में ही रहेगी, जो मुझे लगता है। तो मेरे हाल में अब नहीं हम मांग रहे, हम तो सिर्फ ये जो हमारे आप इस जलसे में आई हुई हैं और यहाँ पर मेरे सामने अगर देखा जाए तो हकीकी आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आज से पहले भी ये स्लोगन था और आज भी इस जो जलसे का बेसिकली मकसद है वो हकीकी आज़ादी है, गुलामी या आज़ादी। तो किसकी गुलामी से हम आज़ाद होना चाहते हैं? तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो ब्रिटिश राज की हो रही हैं, तो इस हवाले से हमें आज़ादी कब मिलेगी? या सियासतदान अपने इक़्तिदार की आज़ादी की बात कर रहे हैं या कि जो निज़ाम है उसको आज़ाद करने की बात करते हैं? हम अपने निज़ाम। क्या नाम है मैडम आपका? साइमा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि पीटीआई का जो जलसा होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है, क्या वजह है? लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, इसकी वजह, ये एक और रीज़न है? नहीं, रीज़न तो आवाम तो इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि उनको पता है इमरान खान जो है वो एक ईमानदार शख्स है और उस पर हम यकीन कर सकते हैं। कल को ये नहीं होगा कि वो अपनी जायदादें बनाएगा और मुल्क से बाहर भी बनाएगा और मुल्क के अंदर भी बनाएगा, ये यकीन हम लोगों को ज़्यादा है। और आप देखें कि अवाम ना सिर्फ कल बल्कि आज यहाँ जोगदार जो आ रही है। मैं अभी बाहर जब गाड़ी पार्क कर रही थी, आप यकीन करें कि गाड़ी पार्क करने की जगह बाहर नहीं मिल रही थी। बिल्कुल अवाम का बड़ा जमेगा फिर यहाँ पे भी नजर आ रहा है हमें, हालांकि अभी हो रही है, जलसा तो कल को है। हाँ जी, बाहर गाड़ियाँ तो पैदल लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे थे। तो ये खान साहब पे यकीन है हम लोगों को, और खान साहब ने जब भी हम अवाम को पुकारा है और हम लोग जरूर पहुंचे हैं। क्योंकि अब मैं आपसे एक बात करूँ, अच्छा, दूसरी जमातों के कारकुन ये कहते नजर आते हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे में रश इस वजह से होता है कि खवातीन आती हैं, सच संवर की आती हैं और जो कह लें हम जो लोग हैं वो खवातीन को देखने के हवाले से आती हैं। और हमने ये भी एक चीज़ सुनी है कि खवातीन को पीटीआई के जलसे में मेकअप जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। क्या आपको भी कभी कोई मेकअप वगैरह की सहूलत मिली है? ये बिल्कुल एक बकवास चीज़ है। तो नून लीग को चाहिए कि उनकी जब आवाम में लोग नहीं आते या खवातीन नहीं आती तो 2-3 हज़ार रुपए पे जो बुलाते हैं तो उनको मेकअप प्रोवाइड कर दिया करें। ये तो उनके लिए बड़ा अच्छा, अगर उनको एक चीज पता चल गई। और दूसरी बात ये, आपको वैसे आज तक कभी मेकअप मिला है पीटीआई के जलसे से? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, कभी नहीं मिला मेकअप। ये घटिया बकवास है। खान साहब को यकीन है और हमें पता है कि ईमानदार हमारा हुक्मरान है जिसकी वजह से हम आते हैं। और इंशाल्लाह सब जब कॉल देंगे हम जरूर आएंगे। तो कल के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं आपके, जो है खान साहब क्या बयान करने जाएंगे? कोई नई चीज़ या वही पुरानी जो स्पीच हमने 3-4 साल पहले सुनी है वही दोबारा हमें सुनने को मिलेगी या कुछ नया टच मिलेगा इसमें? नहीं, मुझे लगता है ज़ाहिर खान साहब ने तकरीर करनी है, पता तो उनको ही होगा उन्हें बोलना क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है इस दफ़ा नए फैसले होंगे, नई चीज़ें होंगी और लोगों को काफ़ी कुछ नया सुनने को मिलेगा। खासकर जो हुकूमत वफाक में चल रही है उसको तो बहुत ही कुछ मिल रहा है सुनने के लिए। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आवाम को चीज़ ज़रूर निकले। पहले भी हम निकलते थे लेकिन अब जो है ये खान साहब की यहाँ तरीके इंसाफ की जंग नहीं रही, ये हम सब गरीब आवाम की जंग है जिनके लिए आप देखें महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। जो आपने गरीब एक आम आवाम आम बंदे के हवाले से बात की तो हम देखें कि अब आज हम बड़े सच संवर के जो है वो सियासतदानों के जलसे में शरीक हुए, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कल को यही सियासतदान जब इक़्तिदार का नशा इनको मिल जाता है, कुर्सी इनको मिल जाती, तो हमारी इस्तात इतनी नहीं होती, हमारी हिम्मत इतनी नहीं होती कि कम अज़ कम हम एक MP के साथ जो है वो मुसाफा कर सकें। तो ये कौन सी आम आदमी की बात है, ये कौन सी बात आप समझती हैं इसमें? अब आम आवाम अगर चाहे कि हर बंदा ही तो जाके तो लोगों को नहीं मिल सकता। लेकिन मेरी जहाँ तक हमें ये पता चला है जितनी देर हम लोग आम आवाम के लिए कुर्बानियां तो देती है ना, वो तो देते आ रहे हैं और मुझे लगता है हम देते ही रहेंगे। लेकिन 3.5 साल में जो हमने देखा था कि इनके MP MNS को पकड़ना आसान ही था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। और बाकी ये है कि आपने सही बात की है, आम आवाम जो है वो पहले भी रगड़े में थी, अभी भी रगड़े में और आइंदा भी रगड़े में ही रहेगी, जो मुझे लगता है। तो फिर क्या समझती हैं जो हकीकी आज़ादी है ये कैसे मिल सकती है हमें? हकीकी आज़ादी खान साहब का इस वक्त स्लोगन है, पहले था पुराना नहीं नया पाकिस्तान, वो तो चेंज हो चुका है ना अब वो सब, ये एक नया स्लोगन मार्केट में जो है इस वक्त काफी गर्दिश में हकीकी आज़ादी के हवाले से। हकीकी आज़ादी है क्या और कैसे मिलेगी? मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब बहुत से सियासतदानों से बहुत बेहतर हैं, इसलिए हम इन पे यकीन कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि आपकी बात सही कि गरीब बंदा आप जाके खान साहब को तो नहीं पकड़ सकता, जाहिर बात है ये है। कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, लेकिन जो सिस्टम में है गरीब आम आदमी तक आपने डिलीवर करना होता है, इंसाफ डिलीवर करना होता है, फैसिलिटीज डिलीवर करनी होती है, एमिनिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी होती है। नहीं, वो खान साहब का काम नहीं होता, वो जो आगे इनके नुमाइंदे होते हैं वो उनका काम होता है कि वो इलाकों में जाएं जहाँ से वोट लेते हैं या घर घर में जाएं। इंस्ट्रक्शंस किसने देनी होती है? वो तो खान साहब तो बेचारे देते ही हैं, अब आगे वो ना जाए तो खान साहब तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। मेरा ख्याल है कि अब इसमें खान साहब का कोई कसूर। अच्छा, आप क्या समझती हैं हकीकी आज़ादी क्या? इससे ज्यादा क्या आज़ादी चाहिए? कौन सी आज़ादी की आप जो है वो जुस्तजू में इस वक्त जो है वो लगे हुए हैं? आज़ादी तो मेरे हाल में अब नहीं हम मांग रहे, हम तो सिर्फ ये जो हमारे जलसे में आई हुई हैं और यहाँ पर मेरे सामने अगर देखा जाए तो हकीकी आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आज से पहले भी ये स्लोगन था और आज भी इस जो जलसे का बेसिकली मकसद है वो हकीकी आज़ादी है, गुलामी या आज़ादी। तो किसकी गुलामी से हम आज़ाद होना चाहते हैं? हम इस जो 3rd क्लास हमारे पर हुकूमत आके मुसल्लत हो गई है ना वफाक में नून लीग की, हम इससे आज़ादी चाहते हैं ताकि हमारा मुल्क इनसे आज़ाद हो जाए तो हमारे हालात बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं।
मतलब आपका जो मुल्क है इसके ऊपर थर्ड क्लास जो है हुक्मरान मुसल्लत है, हम उनसे आज़ादी चाहते हैं, इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं है। उसके अलावा ये कि हम ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका या इस तरह के जो बड़े मुल्क हैं वो आके इंटरफेरेंस करें, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम इसको खुद बेहतर जानते हैं। और खान साहब यहाँ कोई अच्छा सियासतदान है वो इसको संभाल सकता है, हमें किसी बैरूनी या उसकी जरूरत नहीं। अच्छा मैडम, अगर हकीकी आज़ादी हमें मिल जाती है तो आप देखें कि 1938 से लेके आज तक हमारे सिस्टम में, हमारे मुल्क में जो कानून नाफिज है, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो ब्रिटिश राज की हो रही हैं, तो इस हवाले से हमें आज़ादी कब मिलेगी? या सियासतदान अपने इक़्तिदार की आज़ादी की बात कर रहे हैं या कि जो निज़ाम है उसको आज़ाद करने की बात कर रहे हैं? हम अपने निज़ाम को आज़ाद करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसल्लत ना हो, कोई इंटरफेयर ना करे कि जी आज इस हुक्मरान को आपने निकालना है, कल आपने इसको अंदर लेके आए, ये करें, ये नहीं होना चाहिए। हम एक आज़ाद कौम है, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम किसको एक्सेप्ट करती है कौम और किसको नहीं करती। कल